तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो को रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सारे उपकरण व उनके प्रयोगों को बताया गया है कि किस उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण रेलवे के क्वेश्चन को भी हमने लिया है, जो कि बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है उनको। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं, और उसके बाद में है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसके बाद में है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसके बाद में है मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों के दाबों का पता चलता है। इससे हम लोग किसी गैस का दाब नापते हैं। इसके बाद में रिएक्टर, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ दोस्तों एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप मापी यंत्र है। इसके बाद में लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा दूध की शुद्धता पता चलती है। इस लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को जान सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे के एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापा जाता है। इसके बाद दोस्तों फारेनहाइट के द्वारा हम लोग तापमान को नापते हैं। इसके बाद में केल्विन से भी ताप को मापते हैं, लेकिन केल्विन ताप की, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम की दृष्टिकोण से। ताप की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? केल्विन है। इसके बाद में पायरोमीटर से भी हम लोग ताप को नापते हैं, लेकिन इसके द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हवा की माप की जाती है। यह भी क्वेश्चन कई बार रेलवे के एनटीपीसी खासकर ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है इसको। तो दोस्तों एनीमोमीटर से हवा की माप की जाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जिसके द्वारा पहिए द्वारा तय की गई दूरी को पता करते हैं। पहियों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको हम ओडोमीटर से बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद में क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है कि पौधों में कितनी वृद्धि हुई है, उसके लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय व फेफड़ों की गति सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसको साधारण भाषा में आला बोल दिया जाता है, जिसके द्वारा हृदय व फेफड़ों की गति को सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जो हृदय स्पंदन में प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जो हृदय स्पंदन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के दृष्टिकोण से। किस तरीके से आपको हम समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। देखो हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। अब हाइग्रो में देखो क्या लिखा है? ग्रो मतलब इसमें रा टंगा हुआ है, और इसमें भी क्या है? दा मेरा टंगा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापते हैं, और ये कई बार नहीं बहुत बार इस क्वेश्चन को रेलवे के एग्जाम ने पूछा है। इसके बाद में हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व को नापते हैं, इसीलिए बताया है कि इसको हाइग्रोमीटर को आप लोग, इसमें रा टंगा है, इसमें भी रा टंगा है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता
याद कर सकते हैं। और उसके जस्ट पास में हाइड्रोमीटर, ये कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में कई बार लोगों की कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर इसे क्या नापते हैं। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व को नापते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज एक ऐसा यंत्र है जिससे वर्षा का मापन किया जाता है, जितनी वर्षा होती है उसका मापन करते हैं रेन गेज से। इसके बाद में है टेकोमीटर। टेकोमीटर से वायुयानों की गति मापी जाती है। टेकोमीटर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जिसके द्वारा वायुयानों की गति मापी जाती है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार रेलवे में पूछा गया है। ये स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, रक्तदाब को मापते हैं। इसके बाद में है रेडिएटर। रेडिएटर का प्रयोग हम लोग वाहनों के इंजनों को ठंडा करने में करते हैं। रेडिएटर का प्रयोग हम लोग वाहनों के इंजनों को ठंडा करने में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा रक्त शोधन किया जाता है। डायलिसिस के द्वारा हमारे शरीर के रक्त का शोधन किया जाता है, जिसमें एक अंग का प्रयोग करते हैं, वो है किडनी। किडनी एक ऐसा अंग है कि जिसके द्वारा रक्त का शोधन किया जाता है। किस माध्यम से दोस्तों, डायलिसिस के माध्यम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है रेलवे के एग्जाम में इस बार। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा तापमान को हम लोग नियंत्रित करते हैं, इसीलिए थर्मोस्टेट को ताप नियंत्रक भी कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी में ध्वनि की माप की जाती है। पानी के अंदर ध्वनि की माप के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे के एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब दोस्तों चलो इसका आप रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि एग्जाम में किस तरीके से इनको पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि आर्द्रता द्र क्योंकि आर्द्रता में भी रा टंगा होता है और हाइग्रोमीटर में भी रा टंगा होता है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन दे रखे हैं कार्डियोग्राफ, ऑप्शन दे रखे हैं सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, तो स्टेथोस्कोप, और एक ऑप्शन चौथा दिया गया है डिक्टाफोन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सीस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी तरंग में, ऑप्शन सी आवृत्ति में, ऑप्शन डी श्रव्य तरंग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डेसिबल। इसके बाद में हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हृदय की गति को सुनने के लिए दोस्तों सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, या पानी के अंदर की ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है आइडियोमीटर, आइड्रियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। दोस्तों याद रखना हाइड्रो से ही होता है जल। दोस्तों याद रखना हाइड्रो से क्या होता है, हाइड्रो का प्रयोग हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग जल में ही करते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोफोन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। इसके बाद द्रव का आपेक्षिक घनत्व
द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से, ओडोमीटर से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोमीटर से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, नंबर बी फेदोमीटर, नंबर 3 हाइग्रोमीटर, नंबर 4 टेकोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।